एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके सामने एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है गेम चेंजर सीरीज। ये आपकी लाइफ के लिए एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें आप सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं और ऑलमोस्ट 100 मार्क्स भी ला सकते हैं आउट ऑफ 100। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पहले देखेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के हम सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है शो दैट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमें बताना है कि जो नंबर आपको दिख रहा है 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर ना होने के लिए द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जब आपका मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएं तो हम बोलेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉट अ प्राइम नंबर, देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आपके पास लिखा है 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। तो आपको दिख रहा होगा इसमें और इसमें 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 को कॉमन लिया, 19 इंटू 23 प्लस 3 यहाँ पर बच गया। जब अगला स्टेप करेंगे तो जाएगा 11 और 19 इंटू 23 करेंगे तो आएगा 437 प्लस 3। जब हम इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा 11 इंटू 440। अब आप 440 के अगर फैक्टर करेंगे तो 440 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फैक्टर तो आपको यहाँ पर मिल रहा है 2, एक फैक्टर तो मिल रहा है आपको यहाँ पर 2 की पावर 3, एक मिल रहा है आपको यहाँ पर 5 और एक मिल रहा है आपको 11 की पावर 2। तो यहाँ पर आपको 3 फैक्टर मिल रहे हैं, 5, 2 एंड 11। अब यहाँ पर आपके मोर देन 2 फैक्टर हैं, सो इट विल रिप्रेजेंट दैट it has more than 2 factors. It shows more than 2 factors, then it is not a prime number. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, if two positive integers p and q are expressed as p is equals to 18a square b and q is equals to 20b cube a cube b square, where a and b are the prime numbers, then LCM of p comma q। तो आपको LCM निकालना है। तो पहले जो आपको गिवन नंबर्स हैं उन्हें लिख लेते हैं। गिवन आपको क्या क्या है, p is equals to 18a square b और q आपको गिवन है 20a cube b स्क्वायर। आपको ये डेटा गिवन है। अब ये डेटा गिवन है, एलसीएम निकाला करते थे हम बचपन में, वैसे इसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे इसका एलसीएम निकाला करते थे वैसे ही निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, बहुत बेसिक वाला। आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, दोनों नंबर्स को लिखा 18a स्क्वायर b कॉमा 20a क्यूब b स्क्वायर। इतना सिंपल है। अब सबसे पहले आपको नंबर दिख रहे हैं तो 2 से करा हमने, 2 9 a स्क्वायर b और फिर हमने किया यहाँ पर 10 टाइम्स a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने किससे किया, फिर से 2 से किया, तो ये इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और इसमें क्या होगा, 5a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, a और b दिख रहे हैं। उससे पहले हम नंबर्स को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर्स में हमारे पास 3 दिख रहा है, तो ये 3 से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा 5a क्यूब और ये हो जाएगा b स्क्वायर। फिर आपको नंबर दिख रहा है तो फिर से 3 से करते हैं, तो ये 1 टाइम हो जाएगा, तो ये 1a स्क्वायर b और ये हो जाएगा आपका 5a क्यूब b स्क्वायर। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 से करेंगे तो ये a स्क्वायर b और ये हो जाएगा आपका a क्यूब b स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गए अब अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स का करेंगे तो किस तरह से होगा, सबसे पहले आपको a दिख रहा है तो a से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर a से करेंगे तो ये हो जाएगा b, ये बचेगा a b स्क्वायर। फिर a से करेंगे, b तो कुछ होगा नहीं, b को ऐसे लिखेंगे, a से हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर। फिर b से करेंगे, ये b बन जा b और ये b का b बच जाएगा। और फिर लास्ट टाइम b से करेंगे तो ये b बन जा, तो ये 1 टाइम में हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पर, एलसीएम ऑफ p कॉमा q हमें देखने को मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 5 इंटू a इंटू a इंटू a and b into b, which is equals to 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 and 36 5s are 180. दिस इज 180 और ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा b स्क्वायर. तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रूव दैट √3 5 minus 2 √3 is an irrational number and it is given that √3 is an rational number. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं. let us assume that 5 minus 2 √3 is a rational number. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं. इसका अपोजिट लेट करने से हम क्या करेंगे, अपनी बात को कंट्राडिक्ट करेंगे. ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस किया था जब हम सिर्फ √3 की बात करा करते थे, बट यहाँ पे तो पहले से गिवन है. तो 5 minus 2 √3 इज अ रैशनल नंबर. सो अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम 5 minus 2 √3 को P अपॉन क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं. अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स. वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर्स एक से ज़्यादा नहीं होता, मतलब 1 इज अ कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा. तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो हो जाएगा 5 minus P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 2 √3 हो जाएगा. ठीक है, इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा 5Q माइनस P अपॉन होल Q इज इक्वल्स टू 2 √3 हो जाएगा. इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा 5Q माइनस P अपॉन 2Q इज इक्वल्स टू √3. अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, कि हम √3 को क्या लिख पा रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि हम √3 को क्या लिख पा रहे हैं, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं. तो जो इसका लेफ्ट साइड दिख रहा है आपको, यह आपको एक रैशनल नंबर दिख रहा है, दिस इज द रैशनल नंबर. एंड जो आपको राइट साइड दिख रहा है, दिस इज इर्रेशनल नंबर. तो कोई भी बता देगा कि जो रैशनल नंबर है वो नॉट इक्वल टू, कभी भी आपका वो इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. देयरफॉर आवर assumption is incorrect. Therefore our assumption is incorrect. Hence 5 minus 2 √3 is an irrational number. तो इस तरह से आप करते हैं. सबसे पहले आपको उल्टा अज्यूम करना पड़ता है, अपोजिट अज्यूम करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे चल के पता चलता है कि ये भाई साहब तो रैशनल थे, तो मतलब, और ये भाई साहब इर्रेशनल थे, तो ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते. तो अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है कि वो रैशनल नहीं है, दैट्स मीन इट इज एन इर्रेशनल नंबर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में बोला है, शो दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है. कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स, द कंपोजिट नंबर आर दोज which has factors more than 1 and itself. मतलब खुद के फैक्टर और 1 के फैक्टर से ज्यादा जिसके फैक्टर, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके होंगे, उसे हम बोलने वाले हैं कंपोजिट नंबर. तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. आपको गिवन इक्वेशन क्या है, 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11. तो इसमें से और इसमें से आपको 11 कॉमन मिल जाएगा, तो 11 कॉमन ले लो.
ये बचा 5 इंटू 17 प्लस 3, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, 17 5 ज़ा 85 प्लस 3 विच इज़ 88, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 88। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 11 इंटू 11 इंटू 8, 11 इंटू 8 88, और 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 11 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपको क्या क्या फैक्टर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, 2 की पावर 3, 11 की पावर 2, यानी आपको यहाँ पर दो फैक्टर तो 11 और 2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा फैक्टर है, मतलब ये जो हमारा नंबर है, ये आपका क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। हेंस हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ टीचर्स वर्कशॉप, टीचर्स की एक वर्कशॉप हो रही है जिसमें टीचर्स आपको कुछ लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जैसे कि फ्रेंच सिखा रहे हैं, हिंदी सिखा रहे हैं और इंग्लिश सिखा रहे हैं। नंबर ऑफ टीचर्स दे रखे हैं 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम ऑफ सेम सब्जेक्ट। और ये 2024 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन से केस बेस्ड स्टडी भी बन सकती है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा केस की तरह आ गया कि हम यहाँ पर टीचर्स हैं और इस तरह से बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, रूम्स हमें कम से कम चाहिए, तो ईच रूम में हमें मैक्सिमम टीचर्स को सेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम टीचर को प्लेस करना पड़ेगा ऑफ सेम सब्जेक्ट, ऑफ सेम सब्जेक्ट। और ऐसा करने के लिए अगर हमें नंबर ऑफ टीचर्स दे रखे हैं, हमें नंबर ऑफ टीचर्स दे रखे हैं, फ्रेंच के लिए कितने दिए हैं 48, ठीक है, और हिंदी के लिए कितने दिए हैं 80, और इंग्लिश के लिए कितने दिए हमें 144। अगर हमें मैक्सिमम टीचर प्लेस्ड करने हैं इन ईच एंड एवरी रूम, तो हमें निकालना पड़ेगा HCF विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF अगर हम फाइंड करेंगे, HCF ऑफ 48, 80 एंड 144, तो क्या क्या निकल कर आएंगे। सबसे पहले तो 48 के फैक्टर कर लीजिए, सबसे पहले तो 48 के फैक्टर कर लीजिए। 48 का 2 हो गया, ये 24 हो गया, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। सिंपल 48 के फैक्टर्स। उसके बाद 80 के फैक्टर कर लीजिए, और उसके बाद 80 के बाद 144 के फैक्टर कर लीजिए। फटाफट से फैक्टर करेंगे, जल्दी कर लेते हैं। 2 40, 2 20, फिर 10, फिर 5, फिर 1। यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3 3 3 1, ठीक है। तो ये फैक्टर्स बन गए। जब इसका HCF ढूंढने जाएंगे हम, तो हमें देखने पड़ेंगे मैक्सिमम नंबर्स जो कॉमन आता है। तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो पहले इन्हें लिख लेते हैं, काम करते हैं, इन्हें फटाफट से लिख लेते हैं। 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 2⁴ इंटू 3 की पावर 1। 80 को क्या लिख सकते हैं हम, 2⁴ 5⁴ 1। और 144 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴ 3⁴ 2। तो यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है 2 की पावर 4, तो यहाँ से आपका HCF कितना आ गया 2⁴ विच इज, ये आपका कॉमन मिल गया ना यहाँ पर जो सेम आ रहा है तीनों में। तो ये आपका आ रहा है 2 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। तो आपको यहाँ पे 16 मिल गया। अगर आपको यहाँ पर ये 16 मिल गया, तो इसका मतलब ये है देयरफॉर इन ईच रूम, देयरफॉर इन ईच रूम 16 टीचर्स, 16 टीचर्स, 16 टीचर्स कैन बी seated, can be seated, 16 टीचर्स कैन बी 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 seated, 16 टीचर्स कैन ब
कैन बी सिटेड। ठीक है, अगर हम निकालना है नंबर ऑफ रूम्स, अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ रूम्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, तो हम कैसे निकाल लेंगे, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि एक रूम में तो 16 ही होंगे। अब टोटल है हमारे पास 48 प्लस 80 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल्स टू 272 अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू 17, डिवाइड करने के बाद आ रहा है 17। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स जो हमें चाहिए होंगे वो कितने चाहिए होंगे, 17। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 gulab jamun and 342 rasgulla. He packs them into the container and each container consists either gulab jamun or rasgulla but have equal number of pieces. तो जितने भी बॉक्सेस बनाएंगे सब में इक्वल नंबर ऑफ पीसेस रखेंगे। फाइंड द number of pieces he should put in each box so that the number of boxes are least. आप समझिए बात को, आपके पास एक मिठाई का डिब्बा है ना, स्वीट बॉक्स, आपके पास ऐसा बॉक्स है, आपको इसमें नंबर ऑफ गुलाब जामुन और रसगुल्लास प्लेस्ड करने, आपको इसमें नंबर ऑफ गुलाब जामुन और रसगुल्लास प्लेस्ड करने हैं। आपको कह रहा है वो कि मिनिमम आप कितने बॉक्सेस में इतने सारे रसगुल्लों को फिक्स्ड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस को तो मिनिमम करना है। अगर आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस को मिनिमम करना है तो आपको नंबर ऑफ रसगुल्लास और गुलाब जामुन जो आप इसमें पुट करेंगे वो आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ले एक एक डिब्बों में पुट करते रहेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ डिब्बे होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रसगुल्लास इन द वन बॉक्स निकालना है तो आपको इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो आपको क्या निकालना होगा, HCF ऑफ, पहले आप लिख लीजिए नंबर ऑफ गुलाब जामुन आपको कितने दिए, नंबर ऑफ गुलाब जामुन आपको कितने दिए, नंबर ऑफ गुलाब जामुन आपको दिए 396 और नंबर ऑफ रसगुल्लास आपको दिए, नंबर ऑफ रसगुल्लास आपको दिए 342। ठीक है, अब बात आती है इनके फैक्टर्स निकालते हैं। HCF निकालने के लिए इनके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इट वुड बी 396। तो सबसे पहले 396 के फैक्टर निकाल लो, कितना हो गया, 2 से जाएगा ये सबसे पहले, 2 1 जा, 2 9 जा एंड 2 8 जा। फिर ये 2 से जाएगा, इट वुड बी 2 कितना हो जाएगा, 8 जा 9 जा, 9 जा 18 और फिर से 18। फिर जाएगा ये 3 से, तो ये आएगा 3 3 और फिर ये जाएगा 3 से, फिर ये आएगा 1 1, फिर ये आएगा 11 से, 11 1 जा 11। तो इस तरह से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो कितना हो जाएगा, 342। 342 के फैक्टर 342 के फैक्टर कर लेते हैं फटाफट से। 342 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो सबसे पहले 2 से चला जाएगा, तो क्या आएगा 171। 2 से जाकर के आएगा 171, जैसे ही 171 आ जाएगा उसके बाद ये किससे जाएगा, अब क्या ये 3 से जाएगा, हाँ जी ये 3 से जा सकता है, ये 3 से जा सकता है। तो 3 5 जा 15 होता है। ठीक है, फिर बचेगा 21, तो ये 7 से चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जाएगा आपका 3 से 57 में चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा हो जाएगा, फिर ये किससे जाएगा, 19 से जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स आ गए। तो सबसे पहले अगर हम इनके फैक्टर्स ही लिखने लगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 396, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 396। तो 396 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। और अगर प्राइम फैक्टर्स हम लिखने लगे किसके, 342 के, तो वो क्या हो जाएंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19। तो अगर हम यहाँ पे से इसका HCF देखें
तो आपके कॉमन फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, वो आपके आ रहे हैं ये वाले। तो आप देखेंगे द HCF ऑफ 396 342 is equals to 2 into 3 into 3 which is equals to 18। इसका मतलब ये है आपके यहाँ पर 18 बॉक्सेस लगेंगे। क्या होगा? 18 बॉक्सेस लगेंगे इनको फिल करने के लिए। तो आपको निकालना था हाउ मैनी बॉक्सेस, नहीं सॉरी, हाउ मैनी नंबर ऑफ पीसेस। तो आपके कितने पीसेस लगेंगे? देयर आर 18 पीसेस। कितने लगेंगे? आपको एक बॉक्स में लगभग 18 पीसेस को रखना पड़ेगा, तब जाके जो आपके बॉक्सेस को हम बॉक्सेस में गुलाब जामुन रखेंगे वो आपके क्या रहेंगे? मिनिमम होंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर if the sum of two numbers is 1 to 15 and their SCF is 81, then the possible number of pairs of such numbers are। ये कुछ इस तरह सा क्वेश्चन है कि अगर ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए तो आप इसे एकदम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ही अजीब है। तो बोला है पेयर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, तो लेट आपको नंबर लेना पड़ेगा। लेट फर्स्ट नंबर बी, क्या लोगे आप नंबर, अभी देखते हैं। एंड द सेकेंड नंबर बी, आपको कुछ लेना पड़ेगा। दो नंबर आपको लेट करने पड़ेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। जनरली एक्स और वाई हम दो नंबर लेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है द HCF ऑफ द टू नंबर इज 81। मान लीजिए आपके दो नंबर है, कोई एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। अब इन दोनों का अगर HCF आ रहा है, अगर इन दोनों का HCF 81 है, इसका मतलब ये है ये 81 इंटू सम आर्बिट्री नंबर होगा, ठीक है। और ये बी भी आपका 81 इंटू सम आर्बिट्री नंबर होगा। मतलब जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 81 इंटू समथिंग होगा और 81 इंटू समथिंग होगा, क्योंकि 81 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे ही लेट करेंगे। द फर्स्ट नंबर वुड बी 81x एंड सेकेंड नंबर वुड बी 81y। अब बोला है कि जो इनका सम है, द सम ऑफ दीज टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the sum of these two numbers 81x plus 81y is equals to 1215। आप इसमें से 81 कॉमन ले सकते हैं, तो ये जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1215 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1215 अपॉन 81। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 15। तो आपका x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 15 के इक्वल आ गया। अभी जो x और y हैं ये आपके कौन से नंबर हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ये फैक्टर्स हैं ना आपके, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो 15 का फॉर्मेशन हो रहा है इन दो नंबरों को ऐड करके, वो आपके क्या क्या नंबर हो सकते हैं। अगर मैं 1 को 14 के साथ ऐड करूँगा तो ये 15 हो जाएगा। अगर मैं 2 को 13 के साथ ऐड करूँगा तो भी ये हो जाएगा। अगर मैं 3 को करूँगा, लेकिन 3 नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें आपका को प्राइम नहीं होगा। 4 को करेंगे तो आपका हो जाएगा, और अगर मैं 7 को करूँगा तो आपका हो जाएगा, क्योंकि हमें को प्राइम नंबर्स के पेयर देखने पड़ेंगे। को प्राइम नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे। अगर हम को प्राइम नंबर्स, अगर मैं 3 लेता तो 3 के साथ मुझे 12 लेना पड़ता, तो को प्राइम नहीं होते। इस तरीके के हमारे देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस, देयर आर 4 कॉम्बिनेशन। और अगर इनके 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो इस पूरे ओवरऑल नंबर के भी 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसका HCF 81 आएगा और जिनका सम 1215 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। लेट a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर P3 और Q4 लिखा है, विच इज a इज इक्वल्स टू p रेज टू द पावर 3 एंड q रेज टू द पावर 4 एंड b इज इक्वल्स टू p रेज टू द पावर 2 एंड q रेज टू द पावर 3, where p and q are the prime numbers if HCF of a comma b is, HCF given है, HCF is equals to, HCF of a comma b इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? p की पावर m और q की पावर n। इन दोनों का जो HCF है वो ये आ रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है?
द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स कितना दिया है, ए कॉमा बी का जो एलसीएम है वो कितना है, पी की पावर आर और क्यू की पावर आर। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, फाइंड हमें करना है ब्रैकेट में एम प्लस एन मल्टीप्लाई आर प्लस एस, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें एम और एन की वैल्यू चाहिए और आर और एस की वैल्यू चाहिए। अब वो कैसे निकालें, अगर हमें ए दिया है तो ए के फैक्टर दिए हैं पी इंटू क्यू, कुछ इस तरह से दिया है। और बी के लिए हमें क्या दिया है, पी मल्टीप्लाई क्यू। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें, यहाँ पर अगर आप चेक करें तो एक फैक्टर तो आपको ये मिल रहा है, एक फैक्टर ये मिल रहा है, एक मिल रहा है क्यू, फिर से क्यू और फिर से क्यू। तो एच सी एफ आपका इनका क्या निकल कर आ रहा है, एच सी एफ इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3 यानी क्यू क्यूब। और बोला है क्वेश्चन में कि इनका जो एच सी एफ है वो क्या होना चाहिए था, पी की पावर एम होना चाहिए था और क्यू की पावर एन होना चाहिए था। तो जब यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे, जब इन्हें हम कंपेयर करेंगे तो हमारा m का वैल्यू आएगा यहाँ पर 2 और n की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 3। ऐसे ही हम इसके एलसीएम के लिए सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम के लिए सॉल्व करेंगे, एलसीएम तो अपने से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हमने लिखा पी क्यूब क्यूब 4 और हमने लिखा पी स्क्वायर क्यू क्यूब। तो पहले पी से जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू 4, ये हो जाएगा पी क्यू 3, फिर पी से जाएगा पी क्यू 4, पी से 1 हो जाएगा, ये क्यू 3 बचेगा, फिर पी से जाएगा ये क्यू 4 क्यू 3 बचेगा। फिर आप देख पा रहे होंगे ये फिर से क्यू जाएगा क्यू जाएगा क्यू जाएगा, ये हो जाएगा क्यू 3 क्यू 2 क्यू 2 क्यू क्यू 1, ये 1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, फिर से क्यू हो जाएगा। कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, कुछ इस तरह का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर कुछ इस तरह का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है तो इसका एलसीएम क्या निकल कर आने वाला है, एलसीएम आ रहा है यहाँ से, एलसीएम इज इक्वल्स टू 1 2 3 पी रेज टू द पावर 3 एंड क्यू रेज टू द पावर 4। और हमें क्वेश्चन में गिवन था पी की पावर आर क्यू की पावर आर, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, पी की पावर नहीं, क्वेश्चन में हमें गिवन है पी की पावर आर क्यू की पावर एस, क्यू की पावर एस। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू की पावर एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ रही है, एस की वैल्यू आ रही है 4। और ये दोनों वैल्यूज़ अगर आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन आपकी क्या है, इक्वेशन है आपकी m प्लस एन ब्रैकेट में r प्लस एस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5 and 3 plus 4 which is equals to 7, it is will be 5 into 7 which is 35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 bells ringing at an interval of 4 7 4 7 and 14 minutes, all the 3 balls rang at 6 a.m. when the 3 bells will ring together the next। मतलब 6 a.m. पर वो एक साथ बेल हुए थे, एक साथ रिंग हुए थे, बट अब कौन सा नेक्स्ट टाइम आएगा कि वो सेम टाइम पे एक साथ रिंग होंगे। तो सेम टाइम पे रिंग होने के लिए मिनिमम कितने जल्दी से जल्दी आ जाएगा, जल्दी से जल्दी के लिए हम क्या बात करेंगे, एलसीएम ऑफ 4,7,14 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, विच इज 4,7,14। तो मैं यहाँ से 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, फिर मैं 2 से करूँगा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, बट मैं फिर से करूँगा 1 से 7 से तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 7। तो आफ्टर 28 मिनट्स, आफ्टर 28 मिनट्स, यहाँ से तो नंबर से तो 28 ही लिखना पड़ेगा। आफ्टर 28 मिनट्स ये दे विल रिंग टुगेदर, आफ्टर 28 मिनट they will ring together।
रिंग टुगेदर। और जब ये एक साथ बजेंगे तो टाइम हो रहा होगा 6:28 AM, 6:28 AM, 6:28 AM वहाँ पे टाइम हो रहा होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लास समझ में आई हो। अगर आपको यहाँ तक क्लास समझ में आई है तो उन लोगों तक शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है, और लोगों तक पहुँचाइए जो आज भी अपने मार्क्स 90+ मार्क्स लाने के लिए सोच रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।